Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है ना, जो आजकल बच्चे फेस कर रहे हैं. बहुत सारे कमेंट्स आए थे तो आई थॉट लेट्स डिस्कस दिस. हाउ टू मैनेज क्लैट और एनी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम दैट यू आर प्रिपेयरिंग with your 12th boards or your 12th school or even your 11th class. Like a lot of you are preparing for CLAT or you know योर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स इन 11th और 12th क्लास. तो कैसे मैनेज करें बेसिकली स्कूल को और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन को, ठीक है ना. तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. तो गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई इशू फेस कर रहे हैं, यू हैव एनी प्रॉब्लम, सबसे पहले यू कैन कमेंट, ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम. आई एम देयर बाय द नेम @IamLoggery, ठीक है. वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरी. आई डू आंसर योर क्वेरीज देयर, ट्राई करती हूँ. नहीं तो Q&A सेशन ज्वाइन कर सकते हैं जो हर संडे इसी वेरी यूट्यूब चैनल पर होता है अराउंड 11 AM. इसका टाइमिंग भी अब से मैं इंस्टाग्राम पे आपको इन्फॉर्म करूँगी, अगर आगे पीछे हो रहा है नहीं हो रहा ये सब कुछ ऑन इंस्टाग्राम आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म, या फिर यूट्यूब कम्युनिटी पर, राइट. एंड ऑल्सो अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, 1-on-1 सेशन चाहते हैं, पर्सनल सेशन चाहते हैं, तो ये पेड होता है. इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि सेल्फ स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये तो हर चीज़ के लिए है ना, कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, अगर आप नॉर्मल स्कूल की बात करो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करो, कुछ भी हमें पढ़ना है, तो अगर हमें कोई पढ़ा भी रहा है तो हम अगर आकर उसको नहीं पढ़ेंगे वापस से घर पर अपने आप से, या फिर हम कोई भी चीज़ खुद से भी पढ़ रहे हैं, तो वो तो सेल्फ स्टडी तो फिर हो ही गई ना, अगर कोई नहीं है पढ़ाने वाला. तो यहाँ पर भी क्लैट में भी, लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में भी सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रादर इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन स्कूल एग्जाम्स ऑल्सो, बिकॉज इसमें MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है. बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं यहाँ पर, तो एक अच्छी खासी सेल्फ स्टडी चाहिए होती है. तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आप सिर्फ कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, कोचिंग वालों ने जो पढ़ा दिया आप उसी के बेसिस पे एग्जाम क्लियर कर जाएंगे. नहीं, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा. यू हैव टू गिव अ लॉट. कोचिंग के बिना एग्जाम क्लियर हो सकता है, बट सेल्फ स्टडी के बिना नहीं हो सकता. अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो रहता है वो ये रहता है, हाउ मच टाइम यू शुड गिव टू क्लैट एवरी डे और इन अ वीक. ठीक है, कैसे, कितना टाइम दे, ठीक है, और लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कितना टाइम दे. देखिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जिस लॉ एंट्रेंस एग्जाम में, हर एग्जाम में करंट अफेयर्स है ही है, क्लैट में भी है. रीडिंग द न्यूज़पेपर, फॉलोइंग द न्यूज़पेपर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना. अब फॉलोइंग द न्यूज़पेपर में क्या है, आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकालोगे, उनको पढ़ोगे, उनको समझने के लिए बैकग्राउंड रिसर्च करोगे, नोट्स बनाओगे, और इन्हीं नोट्स की रिवीजन करोगे. साथ के साथ रिवीजन होगी, 15-20 मिनट्स 30 मिनट्स आप रिवीजन को दोगे. नोट्स बनाने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स नोट करने होते हैं नोट्स में, ठीक है, और ये सब करना है. देखो यार, अगर आपसे ये सब कुछ खुद से विद इन 2 आवर्स हो रहा है, ठीक है, खुद से आप 2 आवर्स में कर पा रहे तो बहुत बढ़िया बात है. नहीं कर पा रहे, बहुत बच्चे 5 आवर्स 4 आवर्स लगा रहे हैं. प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम डूइंग सो. इंस्टेड आप आ जाइए एजुगिरी यूट्यूब चैनल पर. वहाँ पर मैं हर रोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस करवा रही हूँ, जहाँ पर आपको ये सब कुछ मिलेगा, ठीक है. आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं मार्क करके लाऊंगी, बैकग्राउंड रिसर्च, एक्स्ट्रा इन्फो एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं लेकर आऊँगी, नोट्स मैं लिखूंगी, आपको कॉपी करने, समझाऊंगी मैं, आपको समझना है, और डेली रिवीजन आपको खुद से करना होगा, राइट. 15-20 मिनट्स, बट नोट्स मैं आपको दे दूंगी कि ये लो नोट्स, ठीक है. अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे होती है, 6 PM पे होती है क्लास एजुगिरी की. नहीं तो रिकॉर्डेड होता है लेक्चर, या फिर लाइव होते हैं, मोस्टली लाइव होती है, नहीं तो रिकॉर्डेड लेक्चर होता है, ठीक है. तो दिस इज देयर. ये क्लैट, कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम, आप एलेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप MHCT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप स्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. स्लैट की तो इंटरव्यू टाइम पे पता चलता है कि भैया न्यूज़पेपर का क्या अहमियत है. मतलब जिन बच्चों ने न्यूज़पेपर फॉलो किया होता है ना, फिर जब वो इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो ऐसा मचा के आते हैं, वो मज़ा आ जाता है, ठीक है. क्लैट, एलेट, MHCT, स्लैट, लखनऊ यूनिवर्सिटी, JMI, PU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कोई भी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट. तो जिस दिन आप डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे एग्जाम देना है, करंट अफेयर्स पढ़ लो. तो हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू गिव, 2 आवर्स. अब ये 2 आवर्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहती है, देखो यार, 1 से 1.5 आवर्स की आपकी क्लास होती है, मैक्सिमम 1.5 आवर्स की होती है, ठीक है. वैसे ही 1 आवर 15 मिनट्स, कभी कभी 50 मिनट्स इतनी की होती है, 50 और बाकी के 30 मिनट्स तो आपके पिछले रह जाते हैं, वो रिविजन करो. देखो, अगर डेली रिविजन नहीं करोगे करंट अफेयर्स की तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है.
अब अगर आप इतना टाइम नहीं दे सकते, ठीक है, बहुत बच्चे कह रहे हैं कि भाई नहीं है इतना टाइम, तो क्या करें, मजबूरी है, नहीं दे सकते, देन यू कैन गो फॉर माई loggery.in करंट अफेयर्स लेक्चर्स। यहाँ पर मैं आपको पढ़ाती हूँ और 6 to 8 आवर्स का ये कंटेंट रहता है जिसमें आपका फुल इंटायर मंथ जो होता है वो कवर हो जाता है, ठीक है ना। ये loggery.in पर ये लेक्चर्स अवेलेबल है, ये पेड हैं, ठीक है ना। अब ये आपकी मर्जी है कि आप, अगर मैं आपको सब्सटीट्यूशन दे रही हूँ कि अगर आप कह रहे हो कि जी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर रोज टाइम निकाल सकूँ, तो फिर आप वीडियो लेक्चर्स हर रोज भी अगर आप ये वीडियो लेक्चर्स ही बार बार 30 मिनट्स के लिए देख लोगे तो आपकी अच्छी खासी पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है, ऑफ करंट अफेयर्स इवन फॉर क्लैट, ठीक है। बट मैं ये कहूंगी कि न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, इवन इफ यू आर फॉलोइंग माय लेक्चर्स और इफ यू कैन नॉट लाइक मेक नोट्स, यू जस्ट फॉलो द लेक्चर, कुछ ना कुछ मतलब करो, आप न्यूज़पेपर खुद से 30 मिनट्स के लिए पढ़ लिया करो, कुछ भी आप करो। बट हाँ, ये ज़रूरी है कि अगर आप सारे स्टेप्स नहीं फॉलो करते हो तो बीच वाली प्रिपरेशन होगी, अगर अच्छी वाली प्रिपरेशन करनी है तो ये सारे स्टेप्स होने चाहिए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है, तो हमारा टाइम मैनेजमेंट में 2 आवर्स के करीबन करीबन या 1.5 आवर्स के करीबन करीबन मैं दे रही हूँ करंट अफेयर्स को, ठीक है। उसके बाद हाउ मच टाइम टू क्लैट एवरी डे और इन अ वीक वाले में आगे क्या है, व्हेन आई गिव दिस मच टाइम एवरी डे टू क्लैट और लॉ एंट्रेंस एग्जाम, हाउ मेनी टॉपिक्स विल आई बी एबल टू कवर। मैं क्या कहना चाह रही हूँ मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसके अंदर। देखिए, ठीक है, या तो आप, अब बच्चे बोलते हैं टाइम नहीं हमारे पास, तो आपके पास 2 वेज हैं बेसिकली प्रिपेयर करने के। वो क्या है, या तो आप डेली, ठीक है, एवरी डे आप 1 to 1.5 आवर्स या 2 आवर्स आप अपना करंट अफेयर्स को दे रहे हैं, ठीक है, और फिर बाकी का आपके पास मान लीजिए 1.5 आवर्स या 1 आवर या आपके पास 2 आवर्स या आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप जितना मर्जी दे सकते हो, आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, ठीक है ना। जो भी इंपॉर्टेंट आपने निकालने की, हाँ पहले मैं ये करूंगा, जो भी आपने सीक्वेंस ऑर्डर बनाया है उसके अंदर आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी गुड वे बिकॉज कनेक्ट बना रहता है, आप पढ़ पाते हो, वेरी वेरी गुड वे टू स्टडी, राइट। तो यहाँ पर डेली वाला कंसिस्टेंटली आप पढ़ रहे हो, एवरी डे यू आर स्टडिंग, ठीक है ना। अब इसके लिए मे बी देखिए, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो मेक श्योर कि जो आप स्कूल में पढ़ रहे हो वो आप, जो स्कूल का काम है वो स्कूल में आप अच्छे से पढ़ाई करो, सो दैट आप घर आके आपको मिनिमम टाइम देना पड़े स्कूल के सब्जेक्ट्स के लिए। या फिर अगर आप टाइम दे भी रहे हो तो ये नहीं है कि स्कूल वाला टाइम वेस्ट हो रहा है, और इतना आप अगर 3 आवर्स, अगर 4 आवर्स या इवन अगर 5 आवर्स जितने भी दे सकते हो आप उतने अगर दे रहे हो हर रोज, तो यार बहुत ही धीरे धीरे धीमे धीमे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ऐसे कर सकते हो, बहुत बढ़िया बात है। नहीं कर सकते बट फिर भी पढ़ना है, अंदर से ज़ील है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, तो क्या हम वीकली टारगेट्स लेकर आ सकते हैं अपनी ज़िंदगी में? क्या हम ये कर सकते हैं? मान लीजिए आप कह रहे हो कि ऐसा बात है कि मंडे को ट्यूशन होती है, वेडनेसडे को होती है, किसी भी चीज़ की, आपकी स्कूल की है, कोई भी आपने ज्वाइन किया हुआ है, सबसे पहले तो मिनिमम ट्यूशंस रखें फॉर स्कूल, कोचिंग भी मिनिमम, ठीक है ना, ताकि आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए ज़्यादा टाइम हो। अब वीकली टारगेट्स में आप कह रहे हो कि यार अगर मैं डेली मतलब 4 आवर्स पढ़ती ना, अगर मैं डेली 4 आवर्स पढ़ती, ठीक है, देखो न्यूज़पेपर वाला या तो आप अपना सब्स्टिट्यूट ढूंढ लोगे कि चलो ठीक है मैं हर रोज खुद से 15-20 मिनट के लिए न्यूज़पेपर देख लूंगी, बाकी मैं लेक्चर से कर लूंगी, बाकी मैं मैगजीन से कर लूंगी। अब देखो मैगजीन करने में कोई दिक्कत नहीं है, विजन आईएएस आप क्लैट के लिए और लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए दूसरी कोई भी मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण फॉलो कर सकते हो, बट वहां पे एक्सप्लेन, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं होता, बट अगर आपको वहां से समझ में आ रही है वो कर सकते हो। तो सब्स्टिट्यूट निकाल लिया आपने, अगर आप मान लीजिए आप डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो। वैसे डेली न्यूज़पेपर पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखो उसके साथ ही आप अच्छे एनएलयू में पहुंच जाओगे, बट अगर आपसे नहीं हो पा रहा है डेली वाला न्यूज़पेपर, देन मैंने सब्स्टिट्यूट दे दिया आपको। अब वीकली टारगेट्स में आप कह रहे हो कि अच्छा यार अगर मैं 2 आवर्स सब्जेक्ट को देती तो मैं पूरे 6 डेज में 7 डेज में इतना कवर कर लेती, ठीक है ना, इतना कवर कर लेती, आपने पूरा बना लिया अपना। तो क्या मैं ये जो मेरे पास ऑल्टरनेट डेज पे टाइम है या मेरे पास जब भी टाइम है मैं वो उतना पढ़ सकती हूँ? या फिर अगर मान लो मेरे पास फ्राइडे सैटरडे संडे मेरा फ्री है, क्या मैं फ्राइडे सैटरडे संडे इतना टाइम, इतना सारा टाइम दे सकती हूँ कि जो मैंने पूरे वीक में पढ़ना था, जो मैंने 7 डेज में पढ़ना था, थोड़ा 2-2 घंटे लगा के, वो मैं इन 3 डेज में पढ़ लूँ? क्या हम ऐसा कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। वी कैन अचीव आवर वीकली टारगेट्स इन मिनिमम नंबर ऑफ डेज, ठीक है ना। बट हाँ, इसके अंदर ये है कि हमें कनेक्ट बनाकर रखने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। डेली में कनेक्ट बना रहेगा, इसमें हमारा कनेक्ट बीच बीच में टूटेगा। उसके लिए हमें अपना फोकस जो है वो ज़्यादा बनाना पड़ेगा कि मुझे पिकअप करना है दोबारा से। कहा तो मैं हर रोज़ पढ़ रही हूँ, ठीक है ना, वो एक सेट हो जाता है, एक फ्लो बन जाता है। वो फ्लो मेरा मिस होगा, बट फिर भी येस आई कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। अगर आपको सच में प्रिपेयर करना है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप डेली टारगेट सेट कर सकते हो, वीकली टारगेट सेट कर सकते हो, वॉट एवर यू लाइक। मैं कहूँगी वीकली टारगेट सेट करो, ठीक है ना। डेली अचीव करना है उसको डेली करो। अगर जिस दिन आप करते हो कि बस पर वो वीक का टारगेट अचीव होना चाहिए, जैसे मर्जी, ठीक है। सो दिस इज वॉट यू हैव टू डू। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, टाइम टेबल से रिलेटेड मंथली टारगेट्स भी सेट करो। अगर उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। सेकंड इज, और जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, प्लानिंग द वीक और डे इन एडवांस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान योर डे और वीक इन एडवांस। अगेन टारगेट सेटिंग कि यार मुझे इतना करना है, ठीक है, कब करना है। अगर वो कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है कि इस दिन करना है। बट टारगेट सेट कर लोगे तो यह तुम्हें पता होगा कि ये चीज मैं कर सकती हूँ। मान लो कोई तुम्हें बुला रहा है कि चल यार यहाँ चलते हैं, तुम कहोगे नहीं, मेरा वीक का टारगेट अचीव नहीं हुआ, मैं नहीं जा सकती। तो वीकली टारगेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें क्या होता है कि अगर बाई चांस तुम्हें कोई काम हो गया, तुम्हें इधर उधर जाना पड़ गया, फिर तुम्हें पता है कि यार आज संडे है, मान लो आज संडे को मुझे काम है, मुझे पता है मैं फ्राइडे सैटरडे में ही खत्म करना है, तो वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिक्स स्लॉट्स कर सकते हो कि हाँ मैं 6 से 8 मेरा टाइम जो है वो लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, बहुत बढ़िया। नहीं, मैक्सिमम डेज ट्राई करो फिक्स स्लॉट हो, बहुत मज़ा आएगा, उस टाइम पे फोकस कर पाओगे। फिक्स स्लॉट्स नहीं है, स्कूल की वजह से फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, घर के काम की वजह से फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, तो यार फ्लेक्सिबल भी हो जाओ, ठीक है। बट हमने टारगेट्स अचीव करने हैं, ये हमारा एम होना चाहिए। अवॉइड दीज थिंग्स और डू दीज थिंग्स। अवॉइड क्या करना है, करना क्या है, वेन एवर यू स्टडी विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन। चाहे आप स्कूल का पढ़ रहे हो, चाहे आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम का पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, मेक श्योर कि आप फुल फोकस दे रहे हो, आप फुल कॉन्सेंट्रेशन दे रहे हो, बिकॉज ये बहुत हेल्प करता है। फुल कॉन्सेंट्रेशन, फुल फोकस होगे तो मतलब आगे जाके जब आप वो टॉपिक दोबारा उठाओगे आपका कम टाइम लगेगा, या मे बी अगर आपको दोबारा उठाने का टाइम ना मिले, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे। नॉट वरिंग, इंस्टेड फाइंडिंग सोल्यूशंस। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत ही कॉमन चीज़ है, टाइम टेबल बनाएंगे, ठीक है, घर पर कुछ हो गया या कोई इशू आ गया, हेल्थ इशू आ गया, कुछ भी इशू आ गया, उसके बाद वो ब्रेक लग गई, ठीक है। अब क्योंकि वो ब्रेक लगी, उसके लिए वरी करते रहेंगे, टेंशन लेते रहेंगे कि हाय मेरा टाइम टेबल, हाय अब मैं क्या करूं, मैं पीछे रह गई, मेरा ये हो गया। यार देखो, वरी करने से कुछ नहीं होने वाला, सोल्यूशन ढूंढेंगे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो अगर ब्रेक लग गया ना, विदाउट एनी थॉट स्टार्ट अगेन, ठीक है, स्टार्ट अगेन, कोई बात नहीं, ये ब्रेक्स लगेंगी, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी जिंदगी में इश्यूज आएंगे, ठीक है ना। बट कौन इंटेलिजेंट है, तुम इंटेलिजेंट हो, जीनियस कौन है जो वापस से उस फ्लो के अंदर आ जाए फटाफट से, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद व्हेन स्कूल एग्जाम्स आर देयर, अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जी मेरे स्कूल के एग्जाम्स है, बहुत गिल्टी फील करेंगे, अरे यार स्कूल के एग्जाम्स तो होंगे ही, 12th तो पास करनी पड़ेगी, तभी दे सकते हो, तभी क्लैट वाले NLU वाले तुम्हें घुसने देंगे अंदर, या कोई और एनी अदर, ठीक है, तभी घुसने देंगे। ये तो हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट है 12th का पास होना, तो ये एग्जाम्स भी ज़रूरी है मतलब हमारे लिए, यस बिल्कुल। और एग्जाम्स में भी आप, क्योंकि एग्जाम्स होता है तो थोड़े अच्छे से पढ़ा जाता है, तो वो स्कूल का कवर भी हो रहा है साथ साथ, तो बढ़िया है। तो डोंट फील गिल्टी, इंस्टेड प्लान इन एडवांस, ठीक है। अगर तुम्हें पता है मेरे अगले महीने एग्जाम है, क्या मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकती हूँ इस महीने, या मैं उसके नेक्स्ट मंथ ज़्यादा टाइम दे सकती हूँ, क्या मैं स्कूल के लिए इतना प्रिपेयर कर सकती हूँ कि मैं जो करंट अफेयर्स डेली के डेली हैं वो निकाल सकूँ, मैं बैकलॉग ना रखूँ करंट अफेयर्स का, क्या मेरे पास इतना टाइम है कि कुछ और नहीं तो मैं हर रोज़ 1 आवर ही कहीं ना कहीं से निकाल के सब्जेक्ट स्टडी को दे दूँ। ये मैं ऑप्शंस दे रही हूँ आपको, इंस्टेड ऑफ फीलिंग गिल्टी। मान लो कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर गिल्टी क्यों ना यार, स्कूल वाला बढ़िया एग्जाम दो और फिर वापस अपनी जो आप प्रिपरेशन कर सकते हो वो करो। मेकिंग अ कंबाइंड प्लान, देखो अमन टमन सब, सॉरी टमन तो नहीं, अमन, ठीक है, हम अमन का नाम लेंगे, ठीक है, अमन वो है जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तुम सब मेरे अमन हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मेकिंग अ कंबाइंड प्लान फॉर स्कूल स्टडीज एंड लॉ एंट्रेंस एग्जाम। पढ़ना तो तुमको ही है ना, अलग अलग प्लान नहीं बनाना है, तुमने ही पढ़ना है। तुम्हारा डेली का जो टारगेट है वो ऐसा सेट करो, स्कूल और क्लैट का दोनों का देख कर सेट करो कि हाँ स्कूल का मुझे ये करना है, क्लैट का मुझे ये करना है, ठीक है ना। बहुत बेस्ट रहेगा दोनों का सेपरेट सेट करने के बजाय एक। अब यार एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, डिसाइडिंग व्हाट यू वांट, ठीक है। मैं इसकी बात नहीं करना चाह रही थी इस साल, बट देन एक लड़की ने मुझे मैसेज किया कि आपकी वीडियोस की वजह से आज मैं एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में बैठी हूँ, शायद अगर मैंने आपकी वो वीडियो ना देखी होती तो मैं आज एक अच्छे कॉलेज में ना बैठी होती, लॉ स्कूल में।
तो मुझे लगा यार तुम लोगों को भी ये बात बतानी चाहिए, जो मैं हमेशा करती हूँ, शायद इस साल इतनी ज़्यादा नहीं करी है। देखिए, आपको समझना चाहिए कि जो 12th के बोर्ड्स हैं वो आपके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली आपको पास करने हैं वो, ठीक है, 60-70% तो यार आ ही जाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा बढ़ के भी आ जाते हैं इतने तो, ठीक है ना। और या फिर दो सिचुएशंस है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन है कि आपके 12th में बढ़िया 80% प्लस 90% प्लस आए हैं, लोग वाह वाह कर रहे हैं, पड़ोसी कह रहे हैं अरे उसका बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, 12th पे 80% आए हैं, 90% आए हैं, बट कॉलेज आपको कोई भी अच्छा नहीं मिल रहा है। नो कॉलेज, यू आर नॉट गेटिंग एनी गुड कॉलेज, स्पेशली लॉ स्कूल कोई नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। आपको लॉ कॉलेज कोई अच्छा नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और सिचुएशन दूंगी। सेकंड सिचुएशन है 12th के अंदर आपके 70-75% आए हैं, लोग कह रहे हैं कि अरे क्या बच्चा पैदा कर दिया, बट आपकी एक अच्छे लॉ कॉलेज में एडमिशन हो गई है। क्योंकि आपके अच्छे लॉ कॉलेज में एडमिशन हो गया तो आपकी एक अच्छी प्लेसमेंट भी हो जाएगी कुछ सालों में, और वही लोग आपके एग्जाम्पल देंगे कि भैया एक ना क्लैट नाम का एग्जाम है, कि एक ना MHCT नाम का एग्जाम है, उससे बड़ी अच्छी प्लेसमेंट होती है। लोग ऐसे ही करते हैं, राइट, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, अज्ञान, ठीक है ना। क्यों एक ज़माना होता था कि 12th में अच्छा कर जाओ तो कुछ ना कुछ बन जाता है, अब वो ज़माना गया, अब लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स आ गए, इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम्स आ गए। तो तुम डिसाइड करो तुम्हें ये सिचुएशन चाहिए, ठीक है, या तुम्हें ये सिचुएशन चाहिए। ये सिचुएशन बहुत बुरी होती है, तुम 12th के मार्क्स की खुशी मना रहे हो तो, बट तुम्हें लॉ कॉलेज अच्छा नहीं मिला होता। अब तुम कहोगे पर अगर मेरे 12th के मार्क्स अच्छे हैं तो मेरी प्लेसमेंट अच्छी हो जानी चाहिए, मैं किसी भी कॉलेज में जाऊँ। हर लॉ कॉलेज प्लेसमेंट नहीं करवा पाता है, ये रियलिटी है, ठीक है। जितनी मर्जी लोग वीडियोस बना लें कि भाई होती है, नहीं होती हैं प्लेसमेंट्स इन सम कॉलेज ओनली, ऑन कैंपस प्लेसमेंट। देखिए अगर आपके ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं होती, ये नहीं है कि आपकी नौकरी नहीं लगेगी, बट अगर ऑन कैंपस प्लेसमेंट होती है तो आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं ईजी ही रहेगी। अगर आपकी ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं होती है, आपको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा 3-4 साल का स्ट्रगल लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है, ये रियलिटी है, ठीक है ना। अब देखो यार, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 12th को ठीक ठाक सा पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपना लॉ एंट्रेंस एग्जाम को देते हैं, कोई ना कोई लॉ एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर जाते हैं एंड दे आर गुड टू गो, राइट। अगर आपका, और उसके लिए आपको पेरेंट्स को भी समझाना पड़ता है कि ये सिचुएशन है, 12th के मार्क्स नहीं मैटर करते, इट इज विच कॉलेज आई गेट इनटू मैटर्स फॉर मी, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स कहते हैं बेटा तुम कॉलेज छोड़ो, मुझे तुम्हारे नंबर चाहिए, ठीक है ना, मेरे को नहीं पता, ठीक है, नहीं समझ में आती कई पेरेंट्स को, क्या कर सकते हैं। अब यार फिर आई वुड से कि अगर आप 12th का पढ़ ही रहे हो तो फिर आप CUET के एग्जाम्स पे भी फोकस करो, फिर आप जनरल टेस्ट के बारे में बात करो। जनरल टेस्ट का जो वीडियो है जो मैंने एजुगिरी पर किया हुआ है वो मैं आपको दे दूंगी। अगर ये सिचुएशन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सिक्योर योर फ्यूचर। अगर आप एक अच्छे लॉ स्कूल में नहीं जा रहे हो, कम से कम आप अपनी BA BCom BBA तो अच्छे कॉलेज से करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद अगर आप करना चाहते हो आप 3 ईयर लॉ कर सकते हो, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपकी एडमिशन हो जाती है CUET के थ्रू, तो फिर सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि वहाँ पर भी प्लेसमेंट होती है। फ्यूचर तो सिक्योर करो अपना। क्यों ऐसे कॉलेज में जा रहे हो जहाँ पैसा भी बहुत लग रहा है बट फ़ायदा नहीं होने वाला है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं मिलने वाला है। तो ये भी सोचने वाली बात है यार। ऐसे ही नहीं चली जाओ कि दुनिया कहती है 12th में अच्छा कर जाओ, नहीं, दुनिया तो बोलती रहेगी, तुम्हें डिसाइड करना है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन मैसेज मी ऑन Instagram. आई एम देयर बाय द नेम @IamLoggery. डू फॉलो अस देयर। एंड ऑल्सो गाइज, आई ऑल्सो वांट टू टेल यू, आप 1-on-1 सेशन भी मेरा बाय कर सकते हैं। ये पेड सेशन होता है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड ऑल्सो अगर आप क्लैट की कोई भी वीडियो देखना चाहते हो, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी देखना चाहते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ऐसे ही प्लेलिस्ट मैंने हर एग्जाम की बनाई हुई है, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर सकते हो। कुछ प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप मेरे से कुछ बाय करना चाहते हो तो loggery.in पर जा सकते हो, जैसे करंट अफेयर्स लेक्चर्स, करंट अफेयर्स के MCQs भी वहाँ पर अवेलेबल है एंड मॉक टेस्ट भी वहाँ पर अवेलेबल है। सो डू चेक आउट loggery.in. दैट्स इट, Loggery साइनिंग ऑफ। ऑल द वेरी बेस्ट। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है यार, एक बार बैठो, सॉर्ट आउट करो अपनी जिंदगी को कि मुझे ये चाहिए एंड देन वर्क फॉर इट। गिव योर 100%, बिलीव इन योरसेल्फ, and that is how you can achieve your goals. Thank you for joining in. I'll see you super soon. Bye and take care.